सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तुलसी का पौधा घर में क्यों लगाया जाता है? क्यों उस पर जल चढ़ाया जाता है? क्यों उसके नीचे शाम को दिया जलाया जाता है? आज मैं इसके पीछे का आपको अर्थ बताने वाली हूँ कि तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर में मिलेगा। ज्यादातर कोई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा, वरना सभी के आंगन में तुलसी जरूर होती है। और तुलसी जिसके आंगन में होती है वो बहुत शुभ मानी जाती है। कहते हैं जब तुलसी सूखती है ना तो घर में आ रही विपदा पहले तुलसी जी अपने ऊपर ले लेती है, इसलिए वो सूख जाती है। तुलसी का सूखना शुभ संदेश नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आगे की स्टोरी। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा कि घर में तुलसी का पौधा क्यों जरूरी है। तो इस पर जो भगवान विष्णु जी थे उन्होंने बताया कि एक बार एक सेठ था, उसकी कोई संतान नहीं थी और वह संतान के लिए बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास धन तो बहुत था, कमी थी तो एक संतान की। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे, बहुत दान पुण्य कर लिए उन लोगों ने, यज्ञ हवन सब कराए लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हुई। वो एक दिन गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, वो जो सेठ था वो पूछता है कि राजा कि हे ऋषि, मुझे संतान नहीं हो रही है और मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मुझे संतान हो कोई ऐसा उपाय बताइए। इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मैं संतान क्यों नहीं हो रही, ये तुम्हारे पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, इसलिए तुम्हें संतान नहीं हो रही है। मैं तुम्हारा पिछला जन्म देखना चाहता हूँ और देखकर मैं बता दूंगा। गुरु वशिष्ठ ने उसका पिछला जन्म देखा तो पिछले जन्म में उसके वो पिछले जन्म में भी सेठ ही था, बहुत बड़ा राजा था। और उसके घर पे एक गाय आई थी जो उसी टाइम उसने अपने एक नए बच्चे को जन्म दिया था और वो भूखी थी। भूखी प्यासी उसके दरवाजे पर आई और उसने उसको खाने को तो कुछ दिया नहीं बल्कि उसे लठ से पीट पीट कर वहां से भगा दिया। जब वो भूखी गाय घर से गई तो वो उसको श्राप देकर गई कि तुझे कभी संतान ही प्राप्त ना हो, कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने थी और तुमने मुझे इस तरीके से मारा है। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि उसी श्राप के कारण तुम्हें संतान नहीं हो रही है। अब तुम्हें ये करना है कि बहुत सारे पंडित बुलाने हैं, पहले यज्ञ कराना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, प्लस उन्हें गाय का दान करना है, जिससे भगवान प्रसन्न हो तो पिछले जन्म के कुछ पाप थे जो आपके वो कट जाए, तब आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो। और हाँ, पुत्र तो आपको होगा लेकिन अल्पायु होगा। यह सुनकर वो खुश हुआ, कम से कम होगा तो सही। उन्होंने यज्ञ कराया, यज्ञ करा करके गाय दान की और सच में 9 महीने बाद जो सेठ जी थे उसकी जो पत्नी थी उनको एक पुत्र हुआ। पंडित जी जैसे बुलाते हैं ब्राह्मण, बुलाया नामकरण के लिए और उन्होंने उसकी कुंडली बनाई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष होगी। उनको पहले ही पता था अल्पायु होगा। इस पर वो दुखी तो हुए लेकिन क्या करते, इस बात की खुशी थी तो फिलहाल तो संतान है ही, क्यों ना हम कल की चिंता ना करके आज में जिए। पुत्र दिनों दिन बड़ा हो गया, अब उसकी उम्र 16 साल हो चुकी। 16 वर्ष का होने पर जो शेठ की पत्नी थी उसने कहा कि हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, पुत्र विवाह योग्य हो गया है, 16 वर्ष की उसकी आयु हो चुकी है। इस पर सेठ कहता है कि तुम जानती हो ना, हमारे पुत्र की मृत्यु में 2 वर्ष शेष बचे हैं और आप शादी कराने की बात कर रही हैं, इससे जो हमारी बहू होगी वो विधवा हो जाएगी, उसका पूरा जीवन मुसीबतों से और दुख में बीत जाएगा, क्या तुम ये चाहती हो। इस पर जो सेठानी थी उसने कहा कि कुछ भी हो पर मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं मरने दूंगी, अविवाहित। तो जल्दी से उसके लिए रिश्ता ढूंढवाया गया। जो सेठानी थी उसने गरीब घर की कन्या अपने लिए बहू के रूप में चुनी। वो बहुत संस्कारी और पतिव्रता थी। वो घर में आई, उसने सास ससुर की सेवा की, पति की बहुत सेवा करती थी।
एक दिन जब उसकी मृत्यु का समय हो गया, 18वें वर्ष में वो लग गया, तब जो सेठ था और सेठानी, उन्होंने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि हमने तुमसे एक बात छुपाई है बहू, जो पुत्र है उसकी 18 वर्ष आयु है और वो उसका 18वां साल चल रहा है, और हमें ये बताते हुए बहुत दुख हुआ है कि तुम्हारी बची कुछ जिंदगी दुख में हो जाएगी। हमें बहुत पछतावा है इस बात पर, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के सामने कमजोर पड़ गई और मैंने उसकी शादी कर दी। इस पर जो वो बहू थी उसने कहा कि माँ जी आप घबराइए नहीं, आप मुझे गाय लाके दे दीजिए और एक तुलसी का पौधा ले आइए। अब आंगन में तुलसी का पौधा लगा दिया। रोज प्रतिदिन वह उसकी पूजा करती, सुबह जल चढ़ाती, शाम को दिया जलाती। तुलसी जी का वो बहुत ध्यान रखती थी, खाने पीने का भोग भी बुलाकर रखती थी, प्लस गाय की बहुत सेवा करती थी। मृत्यु का जो टाइम था वो निकट आ गया। यम के दूत लेने आए, उसका टाइम पूरा हो चुका था। जो वो उसकी बहू थी, उसने तुलसी माता को चुंदड़ी उड़ाई, सुभद्रा नाम था उसकी। उन्होंने सुभद्रा ने उसको चुंदड़ी उड़ाई और तुलसी माता प्रार्थना की, हे माता मेरे सुहाग की आप रक्षा कीजिएगा और मेरा सुहाग हमेशा बना रहे, इतना मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे ही यम के दूत आए तो तुलसी जी ने उनको रोक लिया कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से इस बच्चे को नहीं ले जा सकते। इसकी जो पत्नी है वह बहुत पतिव्रता है, उसने मुझे चुनरी उड़ाकर मुझसे आशीर्वाद मांगा है, तो मैं उसके पति की रक्षा करूंगी और मैं तुम्हें उसके प्राण नहीं ले जाने दूंगी। यह सुनकर यम के दूत लौट गए और जाकर सारा हाल यमराज को सुनाया। यमराज ने फिर बोला कि जब तुलसी सो जाएंगी रात के वक्त जाना। उन्होंने इस बार 4 यम के दूतों को भेजा। रात के समय आए तो जो बहू थी उसने जो दिया जला के रखा था, अब उसमें अग्नि, जैसे ही वहां यम के दूत प्रकट हुए 4, अग्नि का जो दिया था वो पूरे उस पर जल गया, पूरे बहाव से जला वो। और उन्होंने दिए ने कहा कि मैं अग्नि हूं और तुलसी माता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तुलसी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि यम के दूत आए तो उस जो सुभद्रा है उसके पति के प्राण ना ले जाने पाए, चले जाइए वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। यम के दूत एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन फिर वो चले गए और जाकर सारा हाल यमराज को सुनाया। अब यमराज ने और कहा, यमराज चिल्लाए उन पर कि जाते हो कि नहीं। उन्होंने 6-7, इस बार 6 यम के दूतों को भेजा। अब वो जो उसकी वाइफ थी, सुभद्रा जो उसकी पत्नी थी, वो सब पेड़ के पीछे से छुप कर देख रही थी। उसने आकर जल का लोटा रख दिया और फिर से चली गई। अब यमदूत फिर आए। अब जल पूरे बहाव से बहा उस लोटे से बाहर निकल करके, और उसने कहा ठहरिए, मैं तुम्हें सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगा, चले जाइए वरना तुम्हारा जो पाताल की आग है उसको मैं सबको बुझा दूंगा और तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। काफी जिद होती रही, लेकिन पानी और भाव के साथ बहा जिससे वो चले गए यम के दूत। अब यमराज को गुस्सा आ गया और यमराज ने 8 यमदूतों को नीचे भेजा कि इस बार प्राण लेकर ही आना। इस बार गौ माता को, जो उन्होंने गऊ की सेवा की थी, अब गऊ माता आके खड़ी हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे रहते जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। यदि आप मेरी मृत्यु कर देते हैं तो तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा, और गौ हत्या का पाप का तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। वे सोच में पड़ गए और यम के दूत वहां से वापस लौट गए, सारा हाल यमराज को सुनाया। अब यमराज गौ माता के सुनकर वो भी दुखी हुए और इस बार यमराज स्वयं ही नीचे उसके प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर जो सुभद्रा थी उनके पैरों में गिर गई और यमराज स्तुति उन्होंने की और उनके सामने प्रार्थना करती रही, जिससे यमराज खुश हुए और उनके मुंह से अचानक निकला कि सदा सुहागन रहो। यह सुनकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। अब यमराज अंदर की तरफ चले उसके पति के प्राण लेने के लिए। इस पर सुभद्रा ने कहा कि हे यमराज, आप भी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं सदा सुहागन रहूं, अब आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो मैं सुहागन कैसे रहूंगी। इस पर जो यमराज थे वो थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि पतिव्रता नारी सच में अपने पति के
प्राण के आड़े आ सकती है, नहीं ले जाने जा सकती। तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है। हे सुभद्रा, तुम्हारा सुहाग हमेशा अचल रहे और तुम सदा सुहागन रहो। ऐसा कहकर यमदूत जो यमराज थे वो हंसकर वहां से लौट गए। ऐसे सुभद्रा ने अपने प्राण बचा लिए और तुलसी माता ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। फिर वो जो कृष्ण विष्णु जी हैं वो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि जो भी स्त्री, पतिव्रता स्त्री पूरी श्रद्धा लगन से तुलसी माता की सेवा करती है, उन्हें चुंदड़ी उड़ाती है, दिया जलाती है, जल चढ़ाती है, उसका सुहाग सदा अमर रहता है। मतलब तब तक वो जिंदा रहेगी, तब तक वो सुहागन रहेगी, इसका मतलब अमर ही है। क्योंकि जब वो मर जाएगी उसके पीछे कौन देखने आ रहा है, हाँ? उसका सुहाग सदा सर्वदा बना रहेगा। और हाँ, तुलसी का पौधा हर हिंदू के आंगन में होना चाहिए। जहाँ तुलसी जी का पौधा रहता है वहाँ श्री हरि नारायण रहते हैं, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। सभी को आ गया होगा समझ के तुलसी जी को जल चढ़ाना क्यों जरूरी है, क्यों उनके शाम को दिया जलाते हैं, क्यों तुलसी जी की पूजा होती है। तुलसी जी की पूजा की एक कहानी और है जो जलंधर जलंधर की मृत्यु से है, उसको मैं फिर कभी सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।